भारत माता की जय हो। आज के इस चुनावी सभा में तालियां। मंच पर विराजमान हमारे राज्यसभा में मेरे वरिष्ठ साथी और राजस्थान के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, हमारे यहां के प्रत्याशी भाई राजेंद्र मीणा जी, हमारे जिला के बहुत ही कर्मशील अध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा जी, हमारे भूपेंद्र सैनी जी, श्रीमती गोलमा देवी जी, श्रीमती गीता देवी जी, टीकम सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में महुआ में आए हुए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और पूरे जोश से भरे हुए मेरे युवा साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि राजस्थान के चुनाव की प्रक्रिया मैं महुआ से शुरू कर रहा हूं और आप लोगों के दर्शन से मैं अभिभूत भी हूं। वहीं जब मैं यहां पर आया हूं तो घाटा मेहंदीपुर बालाजी को मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जब मैं यहां आया हूं तो मैं मां कैला देवी को भी नमन करता हूं और गिरिराज गोवर्धन जी महाराज को भी नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी अभी डॉक्टर साहब गहलोत के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे थे। वो उनके द्वारा किए गए घोटालों की चर्चा कर रहे थे। वो उनके द्वारा 5 साल में जो घपले हुए उसकी चर्चा कर रहे थे। मित्रों, आप सब लोगों ने जिस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट से और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के आह्वान पर अपने नारे लगाए, उसने मुझे आश्वस्त कर दिया है कि आपने मन बना लिया है कि राजेंद्र मीणा को जयपुर विधानसभा में भेजना है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में जो मैं उत्साह देखता हूं, उमंग देखता हूं, ताकत देखता हूं, वो बताती है कि राजेंद्र मीणा का जयपुर पहुंचना निश्चित हो चुका है। लेकिन राजेंद्र मीणा जयपुर पहुंचे, विधानसभा में जाएं, हमारा यही मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि इनके माध्यम से दौसा की आवाज और महुआ का विकास, तरक्की करने का वो आगे बढ़े, वो हमारा मकसद है। और इसलिए आपको चुनाव की दृष्टि से तय करना पड़ेगा कि कौन आपका रक्षक है और कौन आपका भक्षक है, कौन आपकी रक्षा करता है और कौन आपके हकों पर डाका डालता है। मैं यहां ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार। ये गहलोत की अकेले की बात नहीं है, ये सारी कांग्रेस पार्टी की नस्ल ही यही है। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, कांग्रेस मतलब आचार, कांग्रेस मतलब व्यभिचार, कांग्रेस मतलब आपके हक हुकूक पर डाका, कांग्रेस का मतलब है वंशवाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, कांग्रेस का मतलब है सेवा के नाम पर मेवा खाना। यह कांग्रेस का लक्ष्य है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास। भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का मतलब है तरक्की। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आपके लोगों की चुनी हुई और लोगों के हित में काम करने वाली सरकार। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि हम लोगों के हित के साथ जुड़कर महिलाओं के हित की चिंता करना, किसानों के हक की चिंता करना, युवाओं को उसका हक दिलाना, नौजवानों के साथ खड़े होना और राजस्थान को एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाना, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। मेरे से कई बार कोई पूछता है कांग्रेस पार्टी का पता क्या है, तो मैं कई बार बोलता हूं कांग्रेस पार्टी का पता लापता है। यह लापता है। इनके राज में बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, विकास लापता, सब कुछ लापता। एक ही चीज का पता है और वह है भ्रष्टाचार का। जहां जाते हैं वहां भ्रष्टाचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस एक तरफ अंधेरा लाती है, तो भारतीय जनता पार्टी उजाला योजना से और सौभाग्य योजना से आपको अंधकार से दूर करती है। इस बात को हमको समझना होगा। कांग्रेस पार्टी जहां 9 लाख गरीबों को आवास योजना आपसे छीनती है, वहीं मोदी जी आपको 14 लाख से ज्यादा आवास योजना में मकान देकर के पक्का मकान देने का काम करते हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना है। जहां कांग्रेस पार्टी आपको गरीबी की तरफ खेलती है, वहां प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त राशन देकर के 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देते हैं और विकास की ओर उनको ले चलते हैं। यह हमारा लक्ष्य रहा है। और उसी तरीके से फ्री इलाज, ये आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को, यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी के लिए लड़ने के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत हम लोगों को, गरीब लोगों को मदद करता है ताकि वह गरीब इलाज करा सके। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि आज राजस्थान 5 बातों के लिए जाना जा रहा है? पहला जाना जा रहा है रेप और महिला उत्पीड़न के लिए। दूसरा, किसानों के साथ धोखा करने के लिए। तीसरा, सर तन से जुदा ये नारा लगता है। और लोगों को, जिसको कहते हैं कि छदम धर्मनिरपेक्षता, उसका हमको यहां प्रमाण देखने को मिलता है। मंदिरों पर बुलडोजर चलता है। जिस पेपर लीक की आपने बात की, युवाओं के साथ विश्वासघात होता है। बताइए, ये 5 बात के लिए आज राजस्थान जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है? जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है? जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है? बताइए, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? परिवर्तन लाओगे? परिवर्तन आएगा? राजेंद्र मीणा जयपुर पहुंचेगा? मित्रों, मैं बार बार आपको कहता हूं, ये कैसा राज है? आज भ्रष्टाचार की बात करें। अगर आपके यहां कुल मिलाकर के 1 किलो सोने की ईंट आपके सेक्रेटेरिएट में मिले, अगर आपके सेक्रेटेरिएट के अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख रुपए नगद मिले, तो आप बताइए भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं? गहलोत की नाक के नीचे हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, गहलोत के परिवार ने और इनके परिवार के लोगों ने ठेकेदारी में 11,000 करोड़ रुपए का रिश्तेदारों ने ठेका लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? इसके भाई ने, गहलोत के भाई ने फर्टिलाइजर में सब्सिडी वाला फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? केस लगे हैं कि नहीं लगे हैं? आपने 25 तारीख को राजेंद्र मीणा जी को भेज देना, एसआईटी बैठवाऊंगा और ऐसे लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाला जाएगा। यह आप ध्यान में रखिएगा।
मैं महिला उत्पीड़न की बात करूं, मैं महिला उत्पीड़न की बात करूं, आज राजस्थान महिलाओं में रेप में नंबर 1 पर है। पिछले 5 साल में 10 लाख से ज्यादा केसेस हुए, 10 लाख से ज्यादा 5 साल में। आप बताइए, प्रतापगढ़ की घटना उठा लो, अलवर की घटना उठा लो, भीलवाड़ा की घटना उठा लो, चूरू की घटना उठा लो, बाड़मेर की घटना उठा लो, और नेशनल हमारा जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो बताता है राजस्थान इज नंबर 1 इन रेप केस। ये राजस्थान जो संस्कारों के लिए जाना जाता था, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता था, अभी डॉक्टर मीना बता रहे थे कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ, बाद में उसको भट्टी में डाल दिया। ये अमानवीयता, ये अमानवीय व्यवहार। बोलिए, राजस्थान को तस्वीर बदलनी है ना, बदलनी है ना, तो बदलनी है तो गहलोत को घर पे बैठाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मित्रों, अगर मैं घोटालों की कहानी सुनाऊं आपसे, जैसे मैंने कहा कि अशोक गहलोत के रिश्तेदार तो इन्वॉल्व हैं ही, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी 450 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। यानी बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? मैं फिर पूछता हूं, 25 तारीख को न्याय कर दोगे ना? मित्रों, एक और बात मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, और वह है आजकल हमारे बहुत से कांग्रेसी नेताओं को राम याद आने लगे, राम याद आने लगे। वैसे ये कई कांग्रेसी लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट में लिख करके दिया था, एफिडेविट में, कि राम वाल्मीकि रामायण में राम काल्पनिक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, और आजकल राम का नाम लेकर के चले हैं। कई लोग जनेऊ बोलते हैं, मैं जनेऊधारी हूं। ये इनको पता नहीं कि जनेऊ इधर से पहनी जाती है या इधर से पहनी जाती है, ऐसे जनेऊधारी हो गए। और ये नए नए राम भक्त हुए हैं, इनको ये भी नहीं मालूम कि राम का वनवास 14 वर्ष के लिए था या 13 वर्ष के लिए था। ऐसे लोग आजकल भगवान का नाम लेने लगे और हमारी हेठी किया करते थे, हमारा मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे हम मंदिर वहीं बताएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। अब मैं उनको बोलता हूं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 जून को आप भी, 22 जनवरी को आप भी आएंगे, ये आपको याद रखना चाहिए। ये परिस्थिति है। इसलिए मित्रों, कांग्रेस से सावधान। ये लोग आज घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं, आपके बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करेंगे, बड़े बड़े आपके सामने तस्वीरें खींचेंगे। आप बताइए, आपसे कहा था कि नहीं कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा? कहा था कि नहीं कहा था? 19,400 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हुई हैं, और आज मैं घोषणा पत्र में बोल करके आया हूं कि उनको हम कैसे कंपनसेट करें, इसके लिए हम कंपनसेशन पॉलिसी बनाएंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। ये बात हमने आज कही है। मित्रों, इनका काम है, ये एटीएम है, जब तक सरकार में रहे हैं यहां से पैसा इकट्ठा करो और वहां कांग्रेस में उन परिवार तक पहुंचा दो, इसकी ये चिंता करते, और कोई काम नहीं। पैसा इकट्ठा करो और दिल्ली दरबार में जाकर के खड़े हो जाओ। यही काम करते हैं कि नहीं करते? ऐसे लोगों को रहना है क्या? इनकी छुट्टी करोगे ना? मित्रों, हमारी सरकार जो है वो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब के लिए काम करने वाली सरकार है। और आज मैं ये कह सकता हूं, बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है कि नहीं? अभी आपने राजेंद्र मीणा को जिताना, बाद में अगले साल फिर से मोदी जी को 2024 में जिताना,
भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यह भी तुमने याद रखना। आज मोबाइल में 97% मोबाइल भारत बना रहा है। आज हम इस बात में दूसरे नंबर के देश बन गए दुनिया में। आज हम दवाई में दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा भारत में बन रही है और 138% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। दुनिया को हम दवाई दे रहे हैं, यह हमको समझना चाहिए। आज पेट्रोकेमिकल्स में हम 106 गुना बढ़ गए हैं। हर तरीके से विकास हो रहा है और उसी तरीके से लोगों का भी विकास हो रहा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बताइए, रोजगार गारंटी की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 महीने में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? और आज हमने घोषणा की है, राजस्थान में युवाओं को 5 साल के अंदर 2.5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस बात को हम ध्यान में रखें। टूरिज्म के क्षेत्र में 5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इसलिए एक विकास की एक नई कहानी लिखने का काम हम लोगों ने किया है और राजस्थान को भारत सरकार जो दे सकती थी वो देने का काम किया है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, भारतमाला प्रोजेक्ट में 2400 किलोमीटर की सड़क बन रही है और इसमें 44,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पिछले 5 साल में रूरल में यानी गांव में 11,000 किलोमीटर की सड़क बनी है और उसमें काम हुआ है। उसी तरीके से दिल्ली दौसा लालसोट की सड़क, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, इस पर 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ राजस्थान की धरती पर खर्च हुआ है, 12,000 करोड़ रुपए। और उसी तरीके से रेलवे में आज 14 गुना बजट राजस्थान का बढ़ा दिया गया है। आज लगभग 75% रेलवे लाइन राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, वो बिजली से चलने वाली बन गई है। यह भी विकास का काम हुआ है। इसलिए जो भारत सरकार कर सकती थी वो उसने करने का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ ये एयरपोर्ट पड़े हैं और अब नए एयरपोर्ट कोटा में 6,000 करोड़ रुपए का वह भी बनने का काम शुरू हो गया है, वह भी पूरा होगा। इसलिए रोडवेज, एयरवेज, हाईवेज, इस पर पूरी तेजी से काम चल रहा है। मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 23 मेडिकल कॉलेज दिए, 23 मेडिकल कॉलेज, और 11 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। और दौसा को भी 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। दौसा को भी मेडिकल कॉलेज तब मिला जब मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं और बने हैं और उन्होंने आपकी सेवा की है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैंने आपको दोनों तरफ से बताया। एक तरफ वह सरकार है जो आपके हकों पर डाका डाल रही है, एक तरफ वो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जो आपको तरक्की की ओर ले जा रही है, आपका विकास कर रही है। हम लोगों ने यह भी तय किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको 6,000 रुपए साल का मोदी जी की तरफ से मिलता था। 25 तारीख को आप हमको चुनाव जिताएंगे, 3 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी और इसके बाद किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए साल का कर देगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से गेहूं का खरीदी प्रति क्विंटल एमएसपी के ऊपर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि बच्चियों के लिए जिस समय बच्ची पैदा होगी उसी समय उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड जमा कर दिया जाएगा उस बच्ची के नाम पर। जब वो 6ठी में पहुंचेगी तो उसको 6,000 रुपए साल का देंगे, 8वीं में पहुंचेगी तो 10,000 रुपए साल का देंगे, जब वो 12वीं में पहुंचेगी तो 12,000 रुपए उसको साल का देंगे, जब वो उससे ऊपर बढ़ेगी तो 50,000 रुपए उसको देंगे और 21 साल की उम्र में 1 लाख रुपए उसके नाम पर जमा करा देंगे। ये इस तरीके से हम बच्चियों का विकास करेंगे। उसी तरीके से
मेरिट में जो आएंगी बच्चियां, उनको हम मुफ्त में स्कूटी देने वाले हैं, ताकि वह स्कूल कॉलेज जाए और अपना विकास करे, पढ़ाई करे, आगे बढ़े। इसके लिए हम व्यवस्था करने वाले हैं। और इसी तरीके से मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूं कि हर एलपीजी सिलेंडर पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार 450 रुपए की हर सिलेंडर पर सब्सिडी देगी और उनको इस सिलेंडर की खरीदी में इतना छुटकारा उनको मिलेगा, यह भी हमको ध्यान में रखना है। और उसी तरीके से हम जो स्टूडेंट्स जो गरीब परिवार के हैं, वो किसी जाति के हों और कहीं के भी हों, जो गरीब बच्चा होगा उसको हम साल का 1,200-1,200 रुपए उसको हम डीबीटी से देंगे, ताकि वो अपनी पुस्तिका, यूनिफॉर्म खरीद सके और पढ़ाई में वो आगे बढ़ सके। इसका हम काम करेंगे। मैंने जैसे पहले बताया, हर डिवीजन में एम्स के तर्ज पर एक हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे और हर एक डिवीजन में आईआईटी के तर्ज पर एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी खोली जाएगी। ये भी हम पूरा करेंगे। और जैसा मैंने बताया, ये भ्रष्टाचारी बच के नहीं जा सकेंगे। आप राजेंद्र मीणा जी को चुनाव जिताएंगे, दौसा की हमारी सीटें हैं, पांचों की पांचों सीटें आप भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। हमारी सरकार बनेगी, बनते ही हम एसआईटी बैठाएंगे और जिन लोगों ने पेपर लीक में अपने आप को शामिल किया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने युवाओं के साथ धोखा दिया, जिन लोगों ने हर किस्म का भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल के हटेंगे। यह भी मैं आपको वायदा करता हूं। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, इतनी भारी संख्या में, इतने उत्साह से आप सब लोग आए हैं, बताइए राजेंद्र मीणा को आशीर्वाद मिलेगा ना? कमल खिलेगा ना? दौसा की पांचों सीटें कमल को मिलेंगी ना? आप मुझे आश्वस्त करते हैं ना? आप मुझे आश्वस्त करते हैं ना? मैं आपको आश्वस्त करता हूं, राजस्थान की गाड़ी जो पटरी से उल्टी थी, उस फिर से पटरी पर आएगी और पूरी तेजी से विकास में जुटेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।